श्री हनुमान चालीसा अर्थ सहित। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो कुल सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु में हरेहु करे स्वीकार। हे पवन कुमार, मैं आपको स्मरण करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल बुद्धि सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों का और दोषों का नाश कर दीजिए। श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो। तीनों लोक स्वर्ग लोक भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति। ये पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। आप सुनहरे रंग सुंदर वस्त्रों कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। तो आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कारकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य को सफल कराया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। श्री राम ने आपको ये कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सतन कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यमराज कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि विद्वान पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जो सूर्य इतनी योजन दूरी पर है, उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया और इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी बात का डर नहीं रहता। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास में नहीं भटक सकते।
वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। वीर हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर नाम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति है, सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी मात। को माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। गरिमा, जिससे साधक अपने आप को चाहे जितना भारी बना लेता है। लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। पराक्रम, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। ईशित्व, जिसने सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। वशिष्ठ, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म देंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, आपका सुमिरन करता है उससे सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। भगवान शंकर ने हनुमान चालीसा लिखवाया, इसके लिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ स्वरूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय